बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 6वीं कक्षा के हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले अध्याय में हम पिछली कक्षा में अवधपुरी में राम का आधा पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे का पढ़ाई करेंगे। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। अयोध्या में राजा दशरथ और रानियों की चर्चा चल रही थी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं ढूंढने की। तभी उसी समय एक द्वारपाल अंदर आया और उसने राजा दशरथ को सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तभी तत्काल राजा दशरथ ने अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और महर्षि की आगवानी करने लगे और उन्हें स्वागत करते हुए अंदर लाए और आसन में बिठाए। विश्वामित्र स्वयं एक बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया और वो जंगल में ही आश्रम बनाकर रहने लगे, जिसका नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने महर्षि जी से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब महर्षि जी ने कहे कि आपके लिए कुछ कष्टकर होगा ये। फिर भी राजा दशरथ ने कहा कि नहीं, आप बोलिए, मैं बिल्कुल भी इस काम में नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसका लगभग सभी काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें 2 राक्षस हैं जो कि सभी काम में विघ्न डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, और उनको एक ही व्यक्ति मार सकता है जो कि राम है। अतः आप अपने बड़े पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि मेरा यज्ञ पूरा हो। यह विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। यह सुनकर दशरथ
बहुत ही चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो ऐसी आशा भी नहीं कर रहे थे कि विश्वामित्र जी उनसे ये मांग करेंगे। और राम उनका सबसे प्रिय था और बड़ा पुत्र था। वो बहुत ही चिंतित हो गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। दशरथ बहुत ही दुविधा की स्थिति में पड़ गए, जिसको विश्वामित्र जी भी समझ रहे थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ और मेरा यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। फिर भी महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। वो राम के वियोग को सोचकर ही बेहोश होकर गिर पड़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में ये सब देखकर विश्वामित्र जी क्रोधित हुए जा रहे थे और पूरा दरबार सशंकित दृष्टि से एक दूसरे की ओर निहार रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में वहाँ पर नहीं आ रहा था। और वशिष्ठ मुनि भी कुछ बोलना नहीं चाहते थे वहाँ, लेकिन वह आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हुए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। दशरथ को जब होश आया वो उठे और अपने आप को उन्होंने विनती की विश्वामित्र जी से कि मेरा राम तो अभी बहुत ही छोटा है, वो इतने दुष्ट राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा। अब उससे तो अच्छा है कि मेरी पूरी सेना आपके साथ चले और मैं भी आपके साथ जाऊं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थी। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र क्रोधित थे, पर उसे वो बाहर व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा हो जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि मैं राम को बिल्कुल भी नहीं दे सकता, वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उसको छोड़कर रह नहीं सकता और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से कही। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ
लौट जाऊंगा। ये बातें सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि आप रघुकुल की नीति का नियम तोड़ रहे हैं और अपने वचन देकर एक राजा होकर अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। मैं स्वयं भी उन दुष्ट राक्षसों को मार सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। अगर राम को नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये सब राजा दशरथ और विश्वामित्र की बातें अन्य वहाँ दरबार में सभी कोई सुन रहे थे। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। ये सब बातें सुनकर जो उनके मुनि थे वशिष्ठ, वो आगे आए। उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया, क्योंकि उन्हें राम की शक्ति के बारे में पता था। मुनि वशिष्ठ को भी और विश्वामित्र जी को भी राम की शक्ति के बारे में पता था कि ये काम राम के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, ये और राम को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, वरन इससे राजकुमार राम को लाभ ही होगा। तो उन्होंने ये सभी बातें दशरथ जी को समझाई। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कहकर वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को समझाया। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र शुद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विधाओं के जानकार हैं और वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दे। ये सब कहकर गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया और विश्वामित्र के बारे में भी बताया कि वो बहुत ही सिद्ध पुरुष है और बहुत ही गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, जिसका लाभ राम को अवश्य होगा। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। जैसे तैसे राजा दशरथ मान गए और पर फिर भी वो राम को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि राम के साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी जाएगा, जिसे विश्वामित्र ने स्वीकार लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर से। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। इस प्रकार राम और दशरथ की आज्ञा हुई कि राम और लक्ष्मण जाएंगे। तो इस प्रकार उन्हें दरबार में बुलाया गया और उन्हें इसकी सूचना दी गई
विश्वामित्र जी के साथ जाने की, तो उन्होंने दोनों भाइयों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे और वो लोग विश्वामित्र जी के साथ जंगल की ओर, उनके सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े। तो बच्चों, आज ये पाठ अध्याय 1 समाप्त होता है। आगे की कक्षा में मैं कुछ प्रश्न दूंगी जिसका उत्तर आप लोग इस पाठ से ढूंढकर लिखिएगा। धन्यवाद।